स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल तुला राशि के लिए 10 अगस्त से लेकर और 16 अगस्त तक का समय क्या कहता है आपके लिए, ये हम देखेंगे। और देखिए, यहाँ हम बात करें तो बेहद खास समय है, शुभता वाला समय, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, पॉजिटिविटी देने वाले प्लैनेट हैं, गुरु, ये यहाँ पर उदय हो जाएंगे। यानी इस वीक में 12 तारीख को अगर हम देखें तो गुरु पुनः उदय हो जाएंगे। और गुरु का उदय होना यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और आपकी सोच को बढ़ाएगा, क्योंकि तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो गुरु आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 6ठे घर के स्वामी हैं। तो यहाँ जो एक लंबे समय से एक प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छाया हुआ था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था या कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में कमी थी, वो सब यहाँ पर अब हम कहेंगे कि दूर होगी और आपका आलस भागेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काफी पॉजिटिव रहेंगे और रुके हुए काम यहाँ पर आपके होने वाले हैं। कहीं भी अगर हम देखें तो गुरु जब भी अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ मांगलिक कार्यों में रोक लगा देते हैं, लेकिन अब पुनः चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान हो या आपका कोई कार्य हो, तो यहाँ पर आपके कार्य वापस से शुरू होने वाले हैं, स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम इस वीक की बात करें 10 से 16 की, तो कोई खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन चंद्रमा हर 2.25 दिन 2.5 दिन में बदलते हैं। और अगर हम यहाँ स्थिति देखें तो चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे, उसके बाद वो रहेंगे सिंह और कन्या में। ऑलरेडी यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, वो इस समय द्वादश में चल रहे हैं, नीच के होकर चल रहे हैं। हालांकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो 12वें भाव में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने खर्चों का कंट्रोल करना जो हम कहेंगे जरूरी है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा वैकेंसी पे जाना, पैसा खर्च करना, वो आपके लिए यहाँ पर बेहतर नहीं होगा। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करें, बाकी यहाँ पर आपका मौज मस्ती बढ़ेगी, घूमना फिरना बढ़ेगा और जो हम कहेंगे अध्यात्म भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर की जब बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए 10th हाउस और 7म भाव को देखा जाता है। 7म भाव से पार्टनरशिप देखी जाती है, डे टू डे की इनकम को देखा जाता है, ऑनलाइन पब्लिक से रिलेटेड, अगर मास से रिलेटेड कोई कार्य है तो वो सब 7म से देखे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम आपकी स्थिति देखें तो आपके सप्तमेश मंगल इस समय भाग्य में है, और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो मंगल और चंद्र की युति बनी हुई है, लक्ष्मी योग इसे हम कहते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये वीक स्टार्ट होगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, गुड लक और शुभता सब कुछ स्टार्ट होने वाली है। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, गुरु आपके कर्म क्षेत्र में ही है, उच्च के होकर विराजमान है, तो कार्यों को यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी, मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कार्य हैं, क्योंकि देखिए सूर्य भी आपके 10th हाउस में है, करियर के भाव में है, और सूर्य का 10th हाउस में होना, यहाँ पर सूर्य को एक दिग्बल, दिशा बल मिलता है, बली माने जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बुध आदित्य योग तुला राशि के लिए बना हुआ है, जो बेहद लाभकारी है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपका कार्य है, टीचिंग में अगर आप हैं, काउंसलिंग करते हैं, किसी चीज की कंसल्टेंसी देते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त भाग्य में मंगल का होना भूमि भवन से भी आपको फायदा करा सकता है, मेटल से रिलेटेड काम है, या इसके अलावा आप लैंड, रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो तुला राशि के लिए समय बेहद लाभकारी है। चंद्रमा की स्थिति भी शुरू में अच्छी है, चंद्रमा पहले भाग्य में है, फिर कर्म में है, फिर लाभ में है, तो पूरा ही वीक चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभकारी है। सिर्फ हम कहेंगे आखिर में लगभग 15-16 तारीख को चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, जहां ऑलरेडी नीच के शुक्र विराजमान है। यहाँ पर खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहे, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और चंद्रमा जैसा हमने कहा
15-16 तारीख को आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट साइन करते में ध्यान रखें। विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य है, बाहर अपने नेटिव प्लेस से दूर कहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां भी एकदम से कोई जॉब में दिक्कत ना आए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अन्यथा करियर की अगर हम बात करें तो ये पूरा ही वीक आपके लिए बेहद लाभकारी है। उच्च के गुरु सूर्य और बुध का आपके कार्य क्षेत्र में होना आपके मान सम्मान, आपके ऑरा को बढ़ाने वाला है। पॉजिटिविटी यहाँ पर आपके लिए बढ़ने वाली है। और देखिए शनि भी वक्रीय चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि भी आपके पुराने छूटे हुए रुके हुए काम प्रपोजल को यहाँ पर पूरा करेंगे, बढ़ाएंगे और एक मनी रोटेशन की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए राहु विराजमान है, तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आपको नहीं आना। आपके खुद के लॉर्ड शुक्र 12वें घर में है ऐसी स्थिति में, और शनि आपके पार्टनर के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में देखिए शुक्र और शनि एक दूसरे को जरूर देख रहे हैं, लेकिन शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है। एग्रेशन में कोई भी निर्णय ना लें, लव लाइफ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल शुक्र को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। सडन चेंज आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में इस वीक के एंड में रह सकता है, तो वहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लॉर्ड भी मंगल है, मंगल भाग्य में है, तो मंगल आपको सपोर्ट जरूर देंगे यहाँ पर, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना या जरूरत से ज्यादा बिजी रहना और अपने स्पाउस को टाइम ही नहीं देना, वहां पर थोड़ी सी आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो अपने पार्टनर को भी टाइम दें, घुमाने फिराने ले जाएं, और कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि अपने फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को आप कंट्रोल करें, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए समय बेहद लाभकारी। नवम भाव में मंगल का होना आपके बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, आर्मी पुलिस सेना की किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर समय अच्छा है और आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपका मन होगा कि मैं वर्कआउट करूं, योगा, वॉक, जिम, ऐसी स्थिति यहाँ पर तुला राशि वालों की इस समय रह सकती है। देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं, 12वें घर में है। बहुत अध्यात्म हम नहीं कहेंगे कि आप आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन इस समय गुरु उच्च के होकर सीधे सप्तम दृष्टि दे रहे हैं आपके चौथे भाव को, तो घर में एक पूजा पाठ का माहौल यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। साथ ही आपकी वाणी, कुटुंब में भी पूजा पाठ का माहौल रहेगा, बुद्धि आपकी सात्विक रहेगी और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, चैरिटी करेंगे, दान पुण्य आप इस समय जरूर करेंगे। आपका मन होगा कि मैं कहीं ना कहीं दान पुण्य करूं, उससे आपको सुकून मिलेगा और वो बहुत अच्छा भी है। और भाग्य की स्थिति अगर हम देखें तो भाग्येश आपके अगर हम देखें तो बुध है, जो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। भाग्येश का कर्म क्षेत्र में होना, यानी तुला राशि एक ऐसी राशि है जिन्हें चंद्रमा का भी साथ मिल रहा है, और गुरु सूर्य बुध यानी कर्म और भाग्य आपको दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। और मंगल का आपके भाग्य में होना आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखेगा और भूमि भवन से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। लग्जरी यहाँ पर बढ़ने वाली है, लेकिन बस यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके खुद के राशि स्वामी नीच की अवस्था में 12वें घर में है, तो वहां पर अपनी संगति का ध्यान रखें, गलत संगत में ना पड़े और सिर्फ एथिकल वे में अपने कार्यों पर ध्यान दें, तो ये वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। वीक के एंड में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट वोट लगने का भय या नींद में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। देवी की आराधनाएं करना, कुंजिका स्रोत का पाठ करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और शुक्रवार के दिन असहाय लोगों को अन्नदान करना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।